सूतुवाच अथान्यच्च प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनिसत्तमा आसीत् तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्परा। हे श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद दूसरी कथा सुनाता हूँ, तुम लोग सुनो। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर एक तुंगध्वज नाम का राजा था। उसने सत्यदेव का प्रसाद त्याग करके बहुत दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में गया, वन में जाकर के बहुत से पशुओं का शिकार किया। फिर एक वट वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया। वहीं पर कुछ गोप बालक भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर रहे थे। राजा अभिमान के कारण न तो वहां गया, न भगवान को प्रणाम किया। गोप बालक पूजन करके प्रसाद लेकर के आए, राजा के समीप में रख दिया। राजा ने उन गोप बालकों का प्रसाद भी भक्षण नहीं किया। भगवान नाराज हो गए। राजा घर पहुंचा, उसके 100 पुत्र, राज्य पाट सब कुछ नष्ट हो गया। अब राजा को होश आया, मैंने भगवान का अपमान किया, उनके प्रसाद का अपमान किया। राजा पुनः वन में गया। पुनः वन में जाकर के उन गोप बालकों को बुलाया। फिर श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान का व्रत पूजन किया। भगवान प्रसन्न हो गए। वापस आया तो अपने धन और पुत्रों से युक्त हो गया। इस लोक में सुख होकर अंत में वैकुंठ को प्राप्त किया। या इदं कुरुते सत्या व्रतं परम दुर्लभं शृणोति च कथां पुण्यां भक्ति युक्त फलप्रदां। सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ सत्यनारायण भगवान के व्रत को करता है और पुण्यमयी तथा फलप्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर के सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्री धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। यह बात सत्य है, इसमें संशय नहीं है कि वह सभी इच्छित भोगों को भोग करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ को जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल देने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई ईश, कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण के नाम से जानेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्य व्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की इस व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनियों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया, उनके अगले जन्म का वृत्तांत भी कहता हूँ, उसको भी सुनो। महान प्रज्ञा संपन्न शतानंद नाम के ब्राह्मण अगले जन्म में सुदामा ब्राह्मण बने और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारा भिल्ल गोओं का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज उल्कामुख दूसरे जन्म में दशरथ जी बने और अपने कुलगुरु श्री रंगनाथ जी की पूजा करके वैकुंठ को प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक सत्यव्रती साधु नाम का वैश्य अगले जन्म में मोरध्वज नाम का राजा हुआ। उसने आरे से चीरकर अपने पुत्र की आदि देह भगवान को और अर्पित करके मोक्ष को प्राप्त किया। आज कहते हैं तुंगध्वज नाम के जो राजा हैं, वो अगले जन्म में स्वयंभू मनु बने और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए।
जो गोपगण थे वे सब जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत गोलोक धाम प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमो अध्याय, ये 5वें अध्याय की कथा भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हैं। बोले सत्यनारायण भगवान